सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कनक सेन। लेकिन उसके पास धन इतना था कि लोगों ने नाम ही उसका धनीदास रख दिया। जहां जाता धनीदास धनीदास। बोले भाई धनीदास क्यों? बोले ये धन का दास है। 24 घंटे जब देखो हर वक्त हर घड़ी ये धन के ही पीछे रहता है। इसको धन का ही गुरूर है। बनारस में सबसे जो धनवान सेठ था वो धनीदास। गंगा जी के तीर पर खड़ा होकर दान देता। ऐसा नहीं है कि केवल वो कंजूसी करता था, दान भी देता था। वो कहता था जितना मैं दान देता हूं उससे ज्यादा मेरी आमदनी हो जाती है। उसके लिए स्वर्ण भूमि ब्याज इन्हीं के संचय में उसका सारा जीवन बीता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि शायद उसके जीवन में कुछ कमी है। और इसी कमी को ढूंढते ढूंढते किसी ने उससे कहा कि भाई तुम दान दिया करो। उसने दान देना शुरू किया। आओ जिसको जो चाहिए ले जाओ। वो सभी को दान देता। एक दिन कबीर साहब गंगा के घाट से निकल रहे थे। उन्होंने जब उसको दान देते हुए देखा तो वो मुस्कुरा पड़े। उस व्यक्ति धनीदास ने जब कबीर साहब को मुस्कुराते हुए कहा कि भाई तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि जीव उस चीज पर इतरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। धनीदास को आश्चर्य हुआ। बोला मेरी नहीं? बोले ये सारा धन साम्राज्य मेरा ही तो है। मांगो, तुम भी कुछ मांग लो, तुम भी बड़े भिखारी लगते हो, बड़े ही दरिद्र हाल में हो। मांगो, क्या मांगना है? धनीदास किसी को मना नहीं करता है। और कबीर साहब ने इस पर पूछा कि सोच लो धनीदास, यदि मैं मांगूंगा और तुम ना दे पाए तो? धनीदास ने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे पाऊं। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे अपना जो धन का अहंकार है, धनी होने का जो गुमान है, ये अहंकार मुझे दे दो। धनीदास ने कहा कि अहंकार कोई वस्तु नहीं जो आपको दे दूं। भिक्षुक कुछ और मांग लो, धन मांगो, वैभव मांगो, संपत्ति मांगो, 56 भोग मांगो। कबीर साहब ने कहा कि मेरी भूख बस इतनी सी है जो कंदमूल से भी भर जाती है। मेरा पेट तो भर जाता है, मेरी भूख मिट जाती है। लेकिन जरा तुम स्वयं को देखो कि इतने दिन हो गए, तुम्हारे पास इतना धन माल खजाना है, लेकिन तुम्हारी भूख तो आज तक नहीं मिटी। उस धन का अहंकार तुम्हारे अंदर बढ़ता जा रहा है, वो नहीं मिटा। मुझे तुम्हारा ये अहंकार दे दो, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, सारे सुख हैं, बस ये अहंकार नहीं है। अगर दे सकते हो तो ये दे दो। कबीर साहब वहां से वापस चले गए खाली हाथ। और धनीदास केवल देखता रह गया कि कोई मेरे दरवाजे पर आया जिसके लिए मेरे इस साम्राज्य की, इस धन की कोई कीमत ही नहीं, जिसके सामने मेरा ये साम्राज्य तुच्छ है। और पूरी रात उसकी इसी प्रकार जागते जागते निकल गई। अगले दिन वो सुबह उठा। उसने सोचा क्यों ना उसे ढूंढा जाए, कौन था वो व्यक्ति। और उसे ढूंढते ढूंढते इधर उधर पूछते पूछते और वो पहुंचता है कबीर साहब की कुटिया के पास। कबीर साहब अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए अपना ताना बुन रहे। बगल में एक दो व्यक्ति और बैठे थे उनके साथ। वो धनीदास वो पहुंचता है वहां पर। अधेड़ उम्र का था और जब प्रवेश करता है तो उसके अंग रखे पर सोने के तार जड़े थे। उंगलियों में बहुमूल्य मणियां चमक रही थी, परंतु उसकी आंखें रात भर जागने के कारण धसी हुई थी। चेहरे पर एक अदृश्य तिजोरी खो जाने का भय साफ दिखाई देता था। वो अपनी मखमली जूतियां बाहर छोड़कर और सभी को देखता है कि सभी मिट्टी में बैठे हुए हैं, तो वो भी वहीं पर बैठ जाता है। धनीदास कहता है कि हे जुलाहे, आपको प्रणाम। क्या आप जुलाहे का काम करते हैं? आपने तो कहा मेरे पास बहुत धन है, आपके पास सब कुछ है और आपको केवल मेरा अहंकार चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि हाँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। यदि कमी है तो जो तुम्हारे पास अहंकार है, उस अहंकार की, धनी होने का अहंकार।
तुम्हारे पास जो लोभ है उसका अहंकार, मुझे वो दे दो। धनी दास ने कहा कि भगवान मैं कैसे दे दूं? काशी से लेकर मगहर तक मेरी हुंडियां चलती हैं, मेरे गोदाम अन्न स्वर्ण सब भरे पड़े हैं। मैंने अपनी पूरी आयु एक एक कौड़ी को जोड़कर यह साम्राज्य खड़ा करने में लगा दी, परंतु जैसे जैसे मेरी तिजोरियां भर रही हैं, मेरे भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा है और मेरे भीतर के खालीपन को आपने मुझे दिखाया। मैं रात को सो नहीं पाया, हर क्षण मुझे भय रहता है कि कहीं कोई मुझे लूट ना ले। लोग कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से शांति मिलती है। मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे भक्ति का मार्ग बताइए, आप मेरी ये अशांति मिटाइए। मेरे को अब एक बेचैनी हो रखी है कि मेरे पास इतना धन है फिर भी कोई रिक्तता लगता है, मानो मेरे हृदय में हो, कोई चीज नहीं है मेरे पास। कबीर साहब सूत काटते काटते मुस्कुराने लगे और बोले, सेठ धनीदास तू बहुत बड़ी संपदा लेकर आया है, पर तेरी झोली बिल्कुल खाली है। तू जिस भक्ति की बात कर रहा है वो बाजार की कोई वस्तु नहीं है जिसे तू अपने स्वर्ण से खरीद सके। भक्ति तो तब प्रारंभ होती है जब मन संसार के सब प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है। सुन, तेरे मन की वास्तविक दशा क्या है। जब मन लागा लोभ से गया विषय में मोह, कहें कबीर विचार के कैसे भक्ति धन होए। इस कबीर की बात सुनो कि जब जीव का मन लोभ से लग जाता है, जब उसकी चेतना केवल धन भूमि संचय के विचारों में बंधी हो, तो उसका मन स्वतः ही संसार की विषय भोगों में उनकी आसक्ति के दलदल में धंस जाता है। लोभ के समस्त विकारों की जड़ क्या है? यह लोभ ही है। जितने तुम्हारे विकार हैं, सभी विकारों की जड़। कबीर साहिब ने गहन विचार करके जब देखा तो जीवों को बताते हैं कि जिसके भीतर हर घड़ी केवल धन का चिंतन चलता हो, अर्थात उसके जीवन में यदि धन का चिंतन चल रहा है तो भक्ति रूपी परम धन का प्राकट्य उसके हृदय में होना संभव नहीं है। एक हृदय में दो वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। या तो वहां लक्ष्मी का लोभ वास करेगा या फिर साक्षात परमात्मा का प्रेम। तू अपने हृदय को तिजोरी बना दिया तूने, उसे मंदिर कैसे बनाएगा? मंदिर बनाने के लिए तुझे उस तिजोरी को तो खाली करना पड़ेगा। धनदास ने कहा, साहेब मैं दान पुण्य भी तो करता हूं, मैं मंदिरों में स्वर्ण कलश चढ़वाता हूं, भूखों को अन्न देता हूं। क्या मेरा यह पुण्य कार्य भी मुझे भक्ति का अधिकारी नहीं बनाता? क्या लोभ इतना शक्तिशाली है कि वो मेरे सारे दानों को निष्फल कर देता है? कबीर साहिब ने कहा कि धनीदास, तेरा ये दान भी एक प्रकार का व्यापार है। तो यहाँ कुछ कौड़ियाँ देकर वहाँ परलोक में बड़ा महल वो अपने नाम करना चाहता है। ये दान नहीं, ये लोभ का ही विस्तार है। ये तो तुम व्यापार कर रहे हो। जब तक भीतर संचय करने की वासना बैठी है, कुछ इकट्ठा करने की वासना, प्राप्त करने की वासना है, तब तक तेरा हर कर्म स्वार्थ से प्रेरित है, फिर वो चाहे तेरी भक्ति ही क्यों ना हो। सच्ची भक्ति तो वो होती है जो निष्काम हो। कबीर साहिब की चरखे की जो आवाज़ है, जो टिक टिक है, वो ऐसा लगता है मानो निरंतर समय बीतने का प्रतीक हो। धनीदास अपने हाथों को देखता है जो झुर्रियों से भरे हैं, पर उनकी पकड़ अभी भी कसने की मुद्रा में है। धनीदास कहता है, साहिब आपकी बातें कड़वी हैं पर सत्य हैं। जब मेरे पास 1,00,000 मुद्राएं थी तो मुझे लगा कि 10 लाख होने पर मैं रुक जाऊंगा। जब 10 लाख हो गई तो कोटिपति बनने की इच्छा जगी। ये इच्छा कभी शांत होती दिखती ही नहीं। जितना आहुति डालो ये आग उतनी ही तेज धधकती है। ये क्या बला है जो मुझे कभी विश्राम नहीं लेने देती। कबीर साहिब कहते हैं, इस बला का नाम है लोभ, तृष्णा। धनीदास, ये इस संसार की सबसे बड़ी पापनी है, इसके जाल को समझो। कबीर तृष्णा पापनी तासे प्रीत न जोर, पेंड पेंड पाछे परे लागे मोटी खोर। कि ये जो तृष्णा है ये पापिनी है जो जीव को कभी संतुष्ट नहीं होने देती।
इस कबीर की सुनो तुम। और ये कबीर क्या कहता है कि इस पापनी से कभी भी प्रीत नहीं जोड़ना, प्रेम मत लगा लेना। ये वो डायन है जो जितना खाती है उतनी ही भूखी होती जाती है। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तू जहां भी जाएगा ये एक एक कदम दर कदम तेरे पीछे आएगी, तेरे हर कदम के पीछे पीछे चलती है। तू चाहे हिमालय की गुफा में चला जा या हवेली में बैठ जा, ये वासना, ये तृष्णा, ये तेरे पीछे लगी रहेगी और तेरे जीवन में गहरी चोट, बड़ा कलंक लगा देगी। ये जीव को अंततः आत्मिक रूप से नष्ट करके ही दम लेती है। कबीर साहेब की इस बात पर धनीदास कहते हैं कि परंतु साहेब ये तृष्णा बढ़ती कैसे है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि संसार की वस्तुएं भी मिलती रहे और ये तृष्णा शांत हो जाए? कबीर साहेब बोले, नहीं सेठ, इसका स्वभाव ही विपरीत है। ये संसार की वस्तुओं से शांत नहीं होती, बल्कि उनका सिंचन पाकर यह और विशाल हो जाती है। जिस प्रकार वृक्ष को जल से सींचा जाए तो वो और बड़ा हो जाता है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जब आशा का रूख ज्यों घना मेह कुमलाए। कि दिन दिन बढ़ना, अर्थात तू सोचता है कि धन का संचय करने से तृष्णा बुझ जाएगी। ये एक दिन दिन बढ़ती जाती है, हर दिन बढ़ती है। जैसे अग्नि में घी डालने से वो शांत नहीं होती, वैसे ही भोगों से तृष्णा कभी शांत नहीं होती। साहेब जवासा के पौधे का दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि जवासा की स्थिति, इस तृष्णा की स्थिति जवासा के जो रूख या पौधे जैसी है। जवासा का एक ऐसा मरुस्थलीय पौधा होता है जो वर्षा ऋतु में जब काले बादल बरसते हैं तो वो हरा होने की बजाय सूख जाता है। उसे केवल मरुस्थल की सूखी गर्मी ही भाती है। ठीक इसी प्रकार जब जीव पर गुरु वचनों की, ज्ञान की वर्षा होती है तो ये तृष्णा जो है इसका जवासा सूखने लगता है। पर संसारी जीव इस ज्ञान वर्षा से दूर भागता है, क्योंकि उसका मन तो लोभ की तपन में ही रमता है। साहिब कहते हैं कि भाई बात को समझो, यदि भेद को नहीं समझोगे तो बात बनेगी नहीं। साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हारे सामने ये सारा समाज है, इस समाज में क्या तुम्हें कहीं कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बता दो जो धनी हो और सुखी हो? बाहर से तुम्हें वो अच्छा पहनावा दिख सकता है, लेकिन उसका हृदय हमेशा दुखी ही रहता है, उसके मन में हमेशा भय रहता है। धनीदास कहता है कि हे सतगुरु, आपकी वाणी मेरे भीतर छिपे सत्य को उघाड़ रही है। सचमुच मेरा पेट तो भर जाता है पर मेरी आंखें कभी नहीं भरती। संसार की कितनी भी संपदा मिल जाए, मन कहता है कि थोड़ा और मिल जाए। इस मानसिक दरिद्रता का अंत कहाँ है? कबीर साहिब कहते हैं कि इसका अंत तब तक नहीं जब तक तेरी बुद्धि सीधी नहीं होगी। अभी भी तेरी बुद्धि उल्टी है। कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाहे, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माहे। अर्थात साहिब फरमाते हैं कि कामी और लोभी मनुष्य की खोपड़ी उल्टी होती है। जैसे उल्टे घड़े में कितना भी जल डालो वो हमेशा खाली ही रहता है, वैसे लोभी का मन कबहू धापे नाही, यानी कि कभी भी तृप्त नहीं होता। उसको कितना ही धन दे दो, उसकी जो आशा है, उसका लालच है, उतना ही बढ़ता चला जाता है, उसका लोभ कम नहीं होता। उसकी वासना इतनी विकराल होती है कि वो सोचता है कि तीन लोक की संपदा कब उसके अकेले के घर में आ जाए। वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि जो स्वयं को नहीं जीत पाता वो ब्रह्मांड को पाकर भी भिखारी ही रहेगा। जरा देखो तो, इंद्र जैसा क्या वो धनी नहीं? क्योंकि किसी को भी देख लो, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो सब एक दूसरे को सुखी बताते हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? सुखी है वो कि जिसके हृदय में संतोष है। संतोष बिना
सब दुनिया भिखारी। सारी दुनिया भिखारी है, क्योंकि कोई भी कितना ही भी धनी क्यों ना हो, वो और अधिक धन प्राप्त करने के लिए मांगता रहता है। परमात्मा के सामने जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए जाएगा, वो भिखारी ही बना रहता है। धनीदास कहता है, साहेब इस धन की हवस में मैंने कई बार अपनी मर्यादा खोई है। मैंने झूठ बोला, कपट किया, अपने संबंधियों को भी धोखा दिया। क्या लोभ मनुष्य के चरित्र को भी नष्ट कर देता है, या ये कुछ और है? कबीर साहिब कहते हैं, लोभ केवल चरित्र को नहीं, मनुष्य के पूरे अस्तित्व की गरिमा को मिटा देता है। सुनो, आब गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों जब ही गए, जब ही कहा कछु देह। जीव तो हमेशा मांगता है। तुम कहते हो तुमने धोखा दिया, अपने संबंधियों को धोखा दिया, सब तरीके से तुमने धन को इकट्ठा किया, आज तुम दान दे रहे हो, लेकिन अतीत में, भूतकाल में तुमने सभी से धन मांगा है। और जब जीव धन मांगता है तो क्या हालत होती है कि जब मनुष्य किसी के सामने लोभवश हाथ फैलाता है या धन के लिए गिड़गिड़ाता है, तो उसकी जो आंतरिक आभ, तेज, वो चला जाता है। समाज से उसका आदर समाप्त हो जाता है और अपनों की आंखों का प्रेम गायब हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको देखेगा, वो मुंह मोड़ लेगा, अरे फिर से आ गया ये मांगने, चलो चलो बंद करो दरवाजा, कहीं कुछ मांगने ना लग जाए। तो जीव सभी इस संसार के, उसके रिश्ते नातेदार सभी उससे मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तीनों अनमोल गुण उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब जीव कहता है कि भाई मुझे कुछ दे दो। चाहे तू संसार के सामने मांगे या संसार के भोगों के सामने हाथ फैलाए, तेरी आत्मा की स्वतंत्रता उसी क्षण समाप्त हो जाती है। लोभी व्यक्ति सदा एक अदृश्य याचक, भिखारी ही बना रहता है। उसे कभी नहीं लगता कि मैं भिखारी हूं, लेकिन वास्तव में वो हमेशा भीख ही मांगता है। वो परमात्मा के दरबार में जाएगा तो भी भीख मांगेगा, मंदिर में जाएगा तो भी वो यही याचना करता है कि मेरा व्यापार और बढ़े और बढ़े। आज मैं लखपति हूं तो मैं करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति हो तो अरबपति हो जाऊं, मैं इस संसार का एक छत्र राजा हो जाऊं, सारा संसार का धन केवल मेरे ही पास हो। तो साहिब इस प्रकार से उसको समझाते हैं। बाहर एक कुत्ता एक मरे हुए कंजूस के शरीर को सूंघ रहा था। दृश्य में यमदूतों की छाया मंडराती हुई कबीर साहिब दिखाते हैं उसे, उसको अनुभव करवाते हैं, और धनीदास का शरीर ये देखकर कांपने लगता है। उसे अपना ही अंत इस रूप में दिखाई देने लगता है। ये तो खैर कबीर साहिब की लीला थी, जो वो उसे इस प्रकार का प्रपंच बनाकर दिखा रहे थे, लेकिन उसको देखकर ये कांपने लगता है। और धनीदास कहता है, साहिब मुझे क्षमा करें, मैं अपनी तिजोरी का स्वामी नहीं, उसका पहरेदार हूं। मैं अपने परिवार पर, अपने स्वयं के शरीर पर कभी खुलकर खर्च नहीं करता। मैं फटे पुराने वस्त्र पहनकर भी धन बचाता रहा। मेरी इस कंजूसी, इस सूमता का क्या परिणाम होगा? मृत्यु के समय मेरी क्या ऐसी दशा होगी? कबीर साहिब ने कहा कि सेठ, तूने जिस धन को छुपा कर रखा है वो अंततः तेरे लिए काल बन जाएगा। कंजूस की गति इस संसार में सबसे नीच कही गई है। इस कड़वे सत्य को सुनो। सूम थैली और स्वान भग दोनों एक समान, अंतरमय सुख उपजे काढ़त निकसत प्राण। यहां पर साहिब ने सूम अर्थात कंजूस और स्वान यानी कुत्ते की उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से कंजूस की जो धन की थैली होती है और कुत्ते की जो शारीरिक वृत्ति, जो भोग वृत्ति होती है, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। कंजूस को धन को थैली के भीतर रखने में बड़ा आनंद पैदा होता है, जिस प्रकार से एक कुत्ते को कुतिया के साथ संसर्ग करने में बड़ा आनंद पैदा होता है, लेकिन जब बाहर निकालने की बारी आती है तो ऐसा लगता है मानो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसी प्रकार धनी भी उस धन को छोड़ नहीं पाता, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। कितने ही सेठ ऐसे नहीं हो गए जो अपने धन के कारण अपने प्राण गंवा बैठे।
धनीदास कहता है, और जब मृत्यु का क्षण आता है तब वो संचित धन कहाँ जाता है साहिब? क्या वो मेरे साथ नहीं चलेगा? कबीर साहिब कहते हैं, अरे भाई, वो धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा और तू खाली हाथ जाएगा। तेरी अंतिम परिणति बहुत दयनीय होगी। तू कैसी मूर्खता की बात करता है? अरे क्या तेरे बाप दादा एक कोड़ी भी लेकर गए इस संसार से? एक धेला भी इस संसार से कोई नहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि ये संसार का धन है, ये संसार का ही रहेगा। क्या तुम अपने स्वप्न के धन को इस संसार में लेकर आ सकते हो? अगर नहीं लेकर आ सकते तो इस संसार का धन तुम आगे कैसे लेकर जाओगे? यहां तो केवल वही धन चलता है जो तुम्हारा दान है। तुम्हारा नाम सुमरन और तुम्हारा दान, यही तुम्हारा सच्चा साथी है, क्योंकि ये तुम्हारे किए हुए कर्म ही आगे जाकर परमात्मा के दरबार में धर्मराय के सामने गवाही देंगे कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। तुम्हारा दान ही तुम्हारा वो मित्र है, तुम्हारे जो भविष्य के जो जन्म होंगे वो कैसा होगा उसका निर्णय करेंगे। और तुम्हारा जो नाम सुमरन है वही इस चीज़ की गवाही देंगे कि तुमने नाम सुमरन पूरी शिद्दत के साथ किया कि नहीं किया, और उसी आधार पर तुम्हारा बंधन या मुक्ति ये दोनों तय होती हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, तेरा ये सारा सब कुछ कमाया हुआ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। जग में भक्त कहा वही, चकुट चून नहीं दे, शिष जोरू का होय रहा, नाम गुरु का ले। कि जग में लोग क्या कहते हैं कि भाई हम तो भक्त हैं। अब ये कबीर साहिब भक्त के बारे में बता रहे हैं, किसी एक उसके बारे में नहीं, लोभी के बारे में नहीं, बल्कि जो भक्त हैं ना, जो नामदान लिए हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना, कहीं आप भी इसी श्रेणी में तो नहीं आते हैं। कि जग में भक्त कहा वही, कि जग में तो खुद को भक्त कहलवाते हैं, और चकुट चून नहीं दे है, और एक चुटकी भर भी आटा किसी को दान में नहीं देते। कोई भिखारी आ गया, कोई साधु आ गया घर पे, साधु कहता है माता भिक्षा दो, तो जो औरत है वो कहती है कि बाबा चलो आगे बढ़ो। और उसके बाद जब वो बार बार बेचारा याचना करता है तो उसको एक 10 रुपए देकर और कहती है, बोले चलो आगे बढ़ो। अब चाहे परमात्मा ही स्वयं आपके दरबार में साधु के भेष में क्यों ना आ जाए, क्योंकि साहिब तो ये बात कहते हैं, बंदी छोड़ महाराज भी यही चीज़ कहते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि रुअंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, धर धर भेष विशाल अंग, गति कुछ अगम अगाध। कि भाई गति थोड़ी इनकी ऊपर नीचे है, नहीं तो उसी साहिब से ही सतगुरु हुए और सतगुरु से ही साधु बने। यानी कि साधु भी उसी सतगुरु, उसी साहिब का ही अंश है, उन्हीं का ही रूप है। लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं। और जीव क्या है? जीव तो जोरू का गुलाम होकर बैठा है कि शिष्य जोरू का होए रहा, नाम गुरु का ले। कि नामदान तो गुरु से लिया, लेकिन चेला किसका बना हुआ है? जोरू का। जोरू ने कहा बाबा आगे बढ़ो, तो आदमी भी क्या कहता है, अरे इसको दे दिया कुछ की नहीं दिया? बोले हाँ 10 रुपए दे दिए। बोले फिर क्या चाहिए, चल आगे बढ़ जा, चल चल दरवाजा खाली कर। इस प्रकार से जीव को आगे भगा दिया जाता है। तो साहिब यही चीज बताते हैं कि जगत में स्वयं को भक्त कहते हैं, गुरु से नामदान लेते हैं, और कंजूस इतने कि एक चुटकी किसी को आटा ना दे, और जोरू का गुलाम बने हुए हैं। नाम गुरु का और शिष्य जोरू का। बहुत जतन कर कीजिए सब फल जाए नसाए, कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जाए। कि हे धनीदास जी, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितने ही जतन कर लीजिए, आप चाहे कितना ही धन माल खजाना जोड़ लीजिए, जितने भी इस संसार के अंदर छत्रपति राजे महाराजे कोई भी हुआ, सबका धन नष्ट हो गया, किसी का नहीं रहा, सबका राज्य नष्ट हो गया, किसी का राज्य शाश्वत नहीं है। तो कितना ही जतन कर लो इसे जोड़ने के,
तुम्हारा ये जितना फल है ये सब नष्ट हो जाना है। कबीर संचय सूम धन, क्योंकि जो सूम व्यक्ति होता है उसके धन को अंत में कौन ले जाता है? चोर ले जाते हैं। उसका नाश होना निश्चित है, क्योंकि धन की तीन ही गति, दान भोग नाश। या तो तुम दान दे दो, तुम देते तो हो दान, लेकिन जितनी तुम्हारी आमदनी है उसकी अपेक्षा में तुम बहुत कम दान देते हो और खुद को कहते हो मैं बहुत बड़ा दानी हूं। इसीलिए हमने तुमसे इस दानी होने का अहंकार मांगा था, ताकि तुम्हारा ये अहंकार नाश हो सके कि तुम दानी भी हो। तुम दानी नहीं हो, तुम अभी भी कंजूस ही हो। और जिसका धन अंत में चोर लेकर जाते हैं, वे चोर ये मत सोचना कि बाहर से आएंगे। वे चोर तुम्हारे घर में हो सकते हैं, वे तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारे स्वयं के पुत्र हो सकते हैं। वो उसका धन का दुरुपयोग करेंगे और नाश कर देंगे उसका, क्योंकि तूने सारी चीजें तो जोड़ी। लोभी व्यक्ति जीवन भर कमाता रहता है, किसी भूखे को अनाज तक नहीं देता, और अंत में क्या है? साहिब कहते हैं कि जीव केवल पाप का गट्ठर सिर पर उठाकर और यमराज के डंडे खाता हुआ अंत समय यहां से चल देता है। तूने श्वासों की अनमोल पूंजी देकर जो धूल इकट्ठी की, वो धूल यही धूल में ही मिल जाएगी, क्योंकि ये तेरा धन ये धूल के समान ही है। अभी धनीदास, उसकी आंखों से ये सब सुनकर आंसू आ जाते हैं। वो साष्टांग दंडवत करते हुए कहता है, त्राहिमाम सतगुरु, मुझे बचा लीजिए। मैं इस स्वर्ण के पिंजरे में घुट घुट कर मर रहा था। मुझे वो धन दीजिए जो कभी समाप्त ना हो, जो मुझे निर्भय कर दे। इस लोभ की रोग की औषधि क्या है साहिब? तो कबीर साहिब वात्सल्य से धनीदास को उठाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जागो धनीदास, जागो। लोभ का एकमात्र उपचार है संतोष। जब तक जीवन में संतोष का उदय नहीं होगा, तब तक तू चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जा, तू भिखारी ही रहेगा। साहिब कहते हैं, साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्शन परस तय जिय उपजे सुख चैन। कि संतोषी साधु जो होता है वो सदा सुखी रहता है, जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। और क्या कहा कि निर्मल जाके बैन, जिसके वचन जो हैं वो अत्यंत शुद्ध और शांत हो, निर्मल हो, वही वास्तव में धनी है। ऐसे संतोषी पुरुष का केवल दर्शन और चरण स्पर्श करने से ही व्याकुल जीवों के हृदय के अंदर सुख चैन पैदा हो जाता है। साहिब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पतिसाह। कि तुम अपने धन की तरफ से आसक्ति हटा दो। ये धन तुम्हारे बंधन का कारण है। इस धन का मोह छोड़ दो, और जब इस धन का मोह छोड़ दोगे तो फिर उस धन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों की चिंता तुम्हारी मिट जाएगी। और जब उसकी तरफ से चिंता मिट गई तो तुम्हारा उसके प्रति जो आसक्ति थी वो समाप्त होने के बाद उसके द्वारा दिए गए सारे दुख वो भी मिट जाएंगे। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं। जब तक धन है तो उसे बचाने की, चोरी से बचाने की, उसको संभालने की हर प्रकार की जीव कोशिश करता है। उसके अंदर इच्छाएं, कल्पनाएं, कामनाएं जागती रहती हैं। लेकिन जब उसी की सारी चिंता मिट गई और मनवा बेप्रवाह हो जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। इस ब्रह्मांड में जिसको कुछ नहीं चाहिए होता, किसी वस्तु की जिसे अभिलाषा नहीं, वही वास्तव में शहंशाह है। बाकी सब तो अपनी अपनी इच्छाओं के भिखारी हैं। इस माया को भोगने के लिए, इस धन को भोगने के लिए, जैसे कि अभी बताया, दान भोग नाश, ये तीन प्रकार के ही केवल रास्ते हैं इस धन के उपयोग के। या तो इसे दान करो, या इसे भोग लो, या इसका नाश हो जाएगा। दान तुम्हारा अंत समय का मित्र है, भोग तुम्हें इसी संसार में बांधता है, और नाश वो तुम्हें कष्ट देता है, सांसारिक कष्ट देता है, आत्मिक कष्ट देता है। और जो भोग है वो सांसारिक सुख देता है। अब तुम्हें इसमें से क्या चाहिए वो तुम स्वयं निर्णय करो इस चीज का। तो इसीलिए जब धन आता है तो उसमें आसक्ति ना रखो। जब आसक्ति नहीं होगी
तो जाहिर सी बात है उससे पैदा होने वाला दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ जो तुम्हारी जरूरत है उसे भोगो, उसका उपयोग करो, उसका दान में उपयोग करो। तो धीरे धीरे तुम ना केवल दान करने से अपने पुण्य कर्मों को प्राप्त करोगे, बल्कि उससे आसक्ति त्याग कर, उससे विरक्त होकर तुम उसका भोग भी सही तरीके से करना सीख जाओगे। धनीदास कहता है, साहिब यदि मैं मांगना छोड़ दूं तो मेरा निर्वाह कैसे होगा? क्या संसार मुझे भूखा नहीं मार देगा? मांगना अर्थात जो मैं अपना व्यापार करता हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि मूर्ख, जिसने तुझे जन्म दिया है वो तेरे अन्न की व्यवस्था क्या नहीं करता है? तू जरा सोच तो सही कि तू कर क्या रहा है। अरे भाई, इन चिड़ियाओं को देखो, चिड़िया कभी कुछ करती हैं? नहीं करती हैं, लेकिन उनका पेट भरता है। चींटी बताओ कौन सी खेती करती है, लेकिन उसका भी पेट भरता है। एक जीव ही है जो धन को उगाता है, भोजन उगाता है, और वही भूखा मरता है। बाकी कोई जीव भूखा नहीं मरता। जब तक कि जीव किसी के मुख का निवाला नहीं छीनेगा वो कभी भूखा नहीं मरता है। वो परमात्मा बैठा है, वो सब कुछ देखता है। ये माया सबका भरण पोषण करने के लिए बैठी है। विष्णु का काम ही है सबका पालन पोषण करना। तुम परमात्मा के आधार पे रहो, सब कुछ होगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं होगी। सभी कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर करो। ऐसा नहीं कि तुम आलसी हो जाओ, नहीं, बल्कि तुम अनासक्त हो जाओ। अनासक्त होकर केवल परमात्मा का कार्य समझ के सारे कार्यों को करो। कबीर साहिब कहते हैं कि मांगन गए सो मर रहे, मरे सो मांगन ना जाहे, तिनसे पहले वे मरे जो होत करत हैं ना है। अन मांगा तो अति भला, मांग लिया नहीं दोष, उदर समाना मांग ले, निर्भय पावे मोक्ष। साहिब कहते हैं कि जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, आज तुम अपना सब कुछ दान कर दो, उसके बाद यदि कल को तुम किसी के सामने भीख भी मांगते हो, तो साहिब कहते हैं कि जो मांगने गया वो तो समझ लो कि मर गया। जो मांगने गया वो समझ लो कि मर गया, और जो मांग रहा है उसको मुर्दा ही जानो। लेकिन उससे पहले वो मर जाता है जो मांगने वाले को देता नहीं। यदि कोई अन्न धन मांगने आता है, आपसे कहता है मैं भूखा हूं, भोजन दे दो, और आप उसे भोजन नहीं देते हो, तो उससे पहले तो आप मरे हुए हो। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि मांगो, लेकिन कब? कि अन मांगा तो अति भला। अगर नहीं मांगना पड़े वो तो सबसे उत्तम है, लेकिन मांग लिया नहीं दोष। अगर तुमने मांग भी लिया तो उसमें कोई दोष नहीं है। उदर समाना मांग ले, निर्भय पावे मोक्ष। कि यदि तुम केवल जितना तुम्हारा पेट है, तुम्हारी भूख मिट जाए, केवल उतना ही यदि मांगते हो, तो उसमें तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हें तब भी तुम मोक्ष के अधिकारी हो। अब वो पूछता है कि कभी तो आप कहते हो कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और अब आप कह रहे हो कि उदर समाना मांग ले, निर्भय पावे मोक्ष। ये क्या बात हुई? ये तो दोनों विरोधाभासी बात हो गई। कबीर साहिब कहते हैं नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है। अगर इसे तत्व रूप से देखो तो दोनों एक दूसरे का समर्थन करती हैं। कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, यानी कि यदि कोई भीख मांगता है अपने लिए और उस मांगे हुए को जोड़ कर रखता है, जैसे कोई वस्त्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई आटा मांगता है, कोई चावल दाल मांगता है, और फिर उसको जोड़ कर रख लेता है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति पापी है, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। देना किसको चाहिए? जो भोजन मांगता है उसे दान दो, जो फटे हाल है उसको कपड़ा पहनाओ। तो इस प्रकार से दान दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार यदि जरूरत है, तुम्हारे को पेट है, भूख लगी है, तब तुम जो है केवल अपना पेट भरने लायक थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बना है कि चलो भाई लेकर चल देते हैं। हमने देखा है कई माइयाँ क्या करती हैं कि भाई चलो गए, भंडारा चल रहा है,
पन्नियाँ भर लेंगी, थैलियों में भर के जो है अपने बैग में डाल लेंगी, तो वो पाप है, वो पाप है। इसीलिए जीव को उतना ही मांगना चाहिए जितने में उसका पेट भर जाए, और पेट भरने के बाद संग्रह नहीं करना चाहिए। उठकर प्रणाम करके धन्यवाद देकर जीव को वहां से चल देना चाहिए, तभी वो मोक्ष का अधिकारी है, अन्यथा वो मोक्ष का अधिकारी नहीं रहेगा। साहेब कहते हैं, उत्तम भख है अजगरी, सुन लीजिए निज बैन, कहें कबीर ताके गहे, महापरम सुख चैन। कि हे धनीदास, अब बात को समझो। जो अजगर होता है, उस अजगर की आप सोचो क्या वृत्ति होती है। अजगर भोजन की खोज में कहीं दूर तक नहीं जाता, न ही वो संचय करता है। परमात्मा पर ऐसा अटूट विश्वास रखो जैसा कि अजगर रखता है। मलूकदास जी भी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि सबको देने वाला वो परमात्मा है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, है ना। लेकिन साहिब कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से अजगर को विश्वास होता है, इसी प्रकार तुम भी विश्वास रखो। पक्षी अपने पेट के तो नहीं बांध कर चलते, कहीं थैली तो नहीं बांध कर चलते, तो जब वो कोई काम नहीं करते उनको भी भोजन मिलता है, तुम्हें भी भोजन मिलेगा, सबको भोजन मिलता है इस जगत में, कोई ऐसा नहीं जिसे भोजन ना मिले। तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। लेकिन तुम उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए तुम लोभ में फंसे हुए हो। उस परमात्मा पर विश्वास करो, और जब तू इस सहज अवस्था को पकड़ लेगा तब तुझे वो महापरम सुख चैन प्राप्त होगा, जिसके सामने तेरे साम्राज्य की संपदा धूल के समान प्रतीत होगी। अब धनीदास जो है ये सारी बातें सुनकर पूर्ण रूप से लगभग बदल चुका था। अब उसे लगता था कि मानो कबीर साहिब के करगे से अब सूत नहीं, बल्कि सत्य नाम के दिव्य मंत्र की तरंगे निकल रही हों धनीदास के हृदय में, और वो समाहित हो रहे हैं। दोनों के बीच का द्वैत अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। धनीदास कहता है, साहिब आज मुझे मेरा असली खजाना मिल गया। वास्तव में आपका जो सत्य नाम है वही मेरा धन है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि मेरी तृप्ति हो गई। अन्यथा अभी तक लगता था कि धन संपदा सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। कबीर साहिब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो इस भाव के साथ इस जगत में रहता है कि बस मेरे कुटुंब का पेट भर जाए, बस हे परमात्मा इतना ही देना, अधिक नहीं, कि ना तो मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे घर पे आने वाला कोई साधु भूखा जाए, तो परमात्मा अपने आप ही अन्न धन के भंडार सब भर देते हैं। फिर चाहे वो काशी में देखिए कितना विशाल भंडारा हुआ, कबीर साहिब के नाम से स्वयं परमात्मा आए और भंडारा किया। 9 लख बोड़ी भरी बिसंबर, दिया कबीर भंडारा, केसो आया है बंजारा। शब्द आप सभी ने सुना ही होगा। तो इसीलिए परमात्मा के अधीन जो रहता है उसके योग क्षेम का वहन करना उस परमात्मा की जिम्मेदारी है। इसीलिए संतोष को धारण कीजिए। संतोष को धारण करने से ही इस लोभ प्रवृत्ति के आप बाहर आ पाएंगे। परमात्मा पर विश्वास करने के बाद ही ये लोभ से छुटकारा होगा, अन्यथा इस लोभ के कारण जीव बड़े बड़े पाप करता है। इसीलिए साहिब ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और दूसरा साहिब क्या कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो इसीलिए जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। इसीलिए साधो भाई लोभ से परे हो जाओ ताकि पाप से परे हो सको। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।